सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का पठत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे लाल की जय। हरिदास जी की सेवा करे, मनसा वाचा कर्म, कछु सतराल रहे आत्म के धर्म, रहे आत्म के धर्म। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सुमरन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुमरन देख हरिदास साचेन को, आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके भीतर साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। हरिदास ने सोचा कि ये बालक बहुत लायक है, आज्ञाकारी है, लगन भी है, इसको मैं गुरु मंत्र दे दूं तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि शिष्य भी सोचता कोई अच्छा गुरु मिले तब मैं धारण करूं, तो गुरु भी सोचता है कि कोई ऐसा चीला मिले जो हमारा नाम रोशन करे। तो हरिदास जी ने इनको सच्चा देख करके इनको गुरु मंत्र देने के लिए क्या कहते हैं, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन, एक दिन निश्चय किया कि बेटा कल अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है, आप कल आ जाना नहा धो करके हमारे पास में, हम आपको गुरु मंत्र दूंगा। विचार करें। अब माता पिता भी वहीं पहुंच गए थे। हरिदास ने कहा कि देखो मेहता जी, मैं भेज तो दूंगा, आपके साथ चला जाएगा, फिर कहीं और जगह चला गया, फिर ना तुम्हारे हाथ आएगा ना हमारे। आप ऐसा करो यहीं आ जाओ। तो मेहता को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेहता को। तो दोनों प्राणी बेचारे वहां से अपना सामान समूह लाद करके और यहीं आकर के भुजनगर में रहने लगे। अब मतु मेहता विचार किया, पिताजी ने सोचा कि इसकी शादी कर दूंगा तो बंधन में बंध जाएगा, तो कहीं जा नहीं पाएगा, ये और भी कहीं जा सकता है। ऐसा पिताजी विचार करते हैं, इसको माया में ग्रस्त जीवन में फंसा दें तो ये फिर बंध जाएगा, यहीं पर रहेगा। तो मेरे हाथ में आएगा, क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी यही है, हमें तो इसको जरूरत है इसकी, इसलिए इसकी शादी कर दो तो ठीक रहेगा। इनसे जो बैराग लगा हुआ है
ये छूट जाएगा। एक ठौर सगाई करके अब पिताजी ने एक ठोर सम्मत जोड़ करके और सगाई का दिन पक्का कर दिया, ब्याह को धारियो दिन शादी का दिन निश्चय कर दिया। वही दिन था उत्तम और वही दिन था उत्तम। जो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला शादी का, वही हरिदास जी ने मुहूर्त निकाल दिया गुरु मंत्र का। अब दुनिया दीन का मेल हो रहा, तो वही दिन था उत्तम में लेने का नाम सुमिरन सुमरन भजन करने के लिए। मार्ग राधा वल्लभी मिले और राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसमें दीक्षित होने के लिए सदगुरु देवचंद जी महाराज तैयार हो जाते हैं। लेने नाम सुमिरन हाँ, नाम लेने के लिए भद्र भेख होते हैं भद्र भेख होते हैं। भद्र भेख जाकर के क्या किया, जा बेटा कल दूंगा मंत्र और तुम भद्र भेख होके आओ। अब उसी समय जाकर के नाई के पास मोट मोट करा लिया, कपड़े दूसरे नए पहन करके और पहुंच गए। कि इनको तो लगन थी कि कब हमें गुरु मंत्र मिले, इसीलिए कहते ऐसा करके वहां पहुंच जाते। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, मैं पता नहीं गुरु मंत्र लूंगा क्या नहीं, पता नहीं होगा भी नहीं, अभी नहीं लेता। ऐसा लोग सोच सके मंत्र भी नहीं लेते हैं। और इनको लगन में देवचंद जी महाराज को कि कब मुझे गुरु मंत्र मिले। जैसे हरिदास ने कहा तो बेग होकर आ जाते हैं। देवचंद्र जी विचार किया गुरु महाराज ने क्या विचार किया, हरिदास जी ने पूछिया आकर के बैठे पास में मंदिर में हरिदास जी ने पूछा। हरिदास जी ने पूछा देवचंद जी से, क्या पूछ रहे? तुमको नाम सुमिरन दिया आपको मैं गुरु मंत्र दूंगा, भद्र भेख होए आओ भद्र भेख होकर क्या रहो तुम्हारे काज तो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तभी भद्र भेख होएगी। उसी समय नाई के पास जा करके घोट मोट करा करके नहा धो करके आ जाते हैं। आएंगे बैठे पास आकर के हरिदास के पास बैठ जाते हैं। पूछा नाम काहू का लिया है। अब हरिदास ने कहा, बेटा तुम 4 साल तक भटके सब संप्रदायों में गए, तो तुमने गुरु मंत्र भी किसी का लिया होगा। ऐसा कहने लगे। गया सन्यासी का कर विश्वास हाँ, उन्होंने महाराज जी लिया था मैंने, जो सन्यासी होते हैं उनका मैंने गुरु मंत्र लिया था। वो कहने लगे हमारे गुरु दत्तात्रेय हो गए, भगवान के अवतार थे, और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु धारण कर लो। तो उनका मैंने गुरु मंत्र लिया था। कहा सोई नाम सुमिरन अब हरिदास जी कहते वही नाम जो तुमने लिया था, उस नाम को क्या करो, चिट्ठी में लिख कर एक चिट्ठी कागज पर नाम को लिख लो, मंत्र को। रोटी में चिट्ठी आएगी। हाँ, और आटा का पेड़ा बना करके रोटी फोके जो सन्यासी लोग भिक्षा करने आते हैं ना, उनको तुम दे देना, वो मंत्र उन्हीं के पास चला जाएगा। ऐसा हरिदास जी कहते हैं। ये वो सन्यासी को यूं कर सन्यासी को रोटी दे देना, उनका मंत्र उन्हीं के पास चला जाएगा। ऐसा हरिदास जी समझाते हैं। तब श्री देवचंद जी ने कहा, तब सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, इनसे कछु ना होए। अरे महाराज इससे कुछ नहीं होगा, हमें तो 4 साल हो गए रटते हुए, एक बार क्या हम 10 बार लिख के दे दूंगा तो भूल थोड़ी जाऊंगा, वो तो मुझे याद रहेगा। जो नाम हो जोरावर। हाँ, जो नाम हो जोरावर। अगर उस नाम में ज्यादा शक्ति है तो कैसे निकलेगा, तो क्यों करने से सोए। तो नहीं जाएगा वो। जो तुम्हारा नाम जोरावर। हाँ, अगर आपके मंत्र में ज्यादा ताकत है, ज्यादा शक्ति है, तो अपने आप वो चला जाएगा। ऐसे कहने लगे। वो आप ही होवे दूर। अपने आप चला जाता है। जब जबर आदमी आके बैठ जाता है ना, छोटा अपने आप उठ के चल देता, ले भाई तू बैठा रहो, हम जा रहे हैं। ऐसे कहते तुम्हारे नाम में ज्यादा शक्ति है महाराज जी, तो वो अपने आप चला जाएगा। ये तो अर्थ ऊपर का। ये तो अर्थ ऊपर का होता है कि भाई ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऊपर की बातें हैं। ये आपका मजबूर। आम दुनिया ऐसी करती, भाई उसको बाहर फेर करके फलान डाल दो, फलान जगह रख दो,
ये चला जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये तो आम दुनिया की बातें हैं। सुने ऐसी बात हरिदास जी। हरिदास महाराज ने ऐसी बात सुन करके बड़े खुश हुए कि देखो कितना लायक लड़का है। ऐसी बात सुन करके बड़ो जो पाए सुन कर, बड़ा सुख पाया हरिदास जी ने। दियो नाम सुमरन, दियो नाम सुमरन। मंदिर में बैठे हैं सामने, और वहीं पर कहता देखो ये स्वरूप है भगवान के, इनके तरफ ध्यान दो। और उस समय नाम देते हैं, देखो स्वरूप सन्मुख, इस स्वरूप को देखो और मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। भजमन कुंज बिहारी, भजमन श्री कुंज बिहारी, वृंदावन नित्य विलास, वृंदावन नित्य विलास। जो कुंज निकुंजों में विहार करने वाले, रमण करने वाले, उन श्री कृष्ण का भजन करना। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास है, यही राखो दिल में सुमरो कर विश्वास। विश्वास करके भजन करना बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुमन गुरु मंत्र दिया, श्री कृष्ण का भजन किया करने को। यही राखो तुम दिल में, इसी स्वरूप को अपने दिल में बसा लो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहा है। सुमरो कर विश्वास, हाँ, सुमरो कर विश्वास। विश्वास करके दौड़े जे तारतम को सोई फल दे। विश्वास करके भजन करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हरिदास जी ने कहा जब सखी भाव होए भजियो, सखी भाव है भजियो। अपने आप को तुम एक गोपी मानना और श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानना, ऐसा भाव लेकर के भजन करना है। उपदेश करके ये उपदेश करके, क्योंकि सखी भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। न अहम वेदे न तपसा न ज्ञानी न चेत्या अनन्य भक्त्वा विदो अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं बहुत वेद पढ़ने वालों को नहीं मिलता हूं, न हम वेदे न तपसा, बहुत तपस्या करने वालों को नहीं मिलता हूं, न दाने न चेत्या, बहुत दान करने वाले को नहीं मिलता हूं, बहुत पूजा करने वाले को नहीं मिलता हूं, पर किसको मिलते हैं? अनन्य भक्त्वा विदो अर्जुन। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति, जो प्रेम लक्षणा भक्ति, जो गोपी भाव की भक्ति है, उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। इसलिए हरिदास जी कहते हैं कि सखी भाव हो बजियो, अपने आप को गोपी मानना और श्री कृष्ण को अपना प्रीतम समझ करके भजन करो। विदा नहीं तेरे घर को, और सर पे हाथ रखा, जा बेटा तेरा कल्याण हो, ऐसा विदा देती घर के लिए। देखा मधु में पीते हैं। अब जब घर में पहुंचे तो पिताजी ने देखा तो घोट मोट बाबा जी बन के आ गया। बड़े दुखी हुए वो। भद्रवेश देख के, ऐसा भद्रवेश देख करके मथु मेहता पिताजी ने बड़ा क्रोध किया है। करने लगे शोर करने लगे, हल्ला मचाया कि तूने क्या करके आ गया तू? आज तेरी शादी होनी थी तो ये भेष बना कर आ गया यहाँ पर। ऐसे बहुत डांटा है। अरे कैसा तूने काम कर लिया ये? चाहिए इस समय श्रृंगार करना होता है। तेरी शादी होनी थी, बारात चढ़नी थी, दुनिया दूल्हा को देखती भाई कैसा है, और तू ऐसा घोट मोट बन के बैठेगा घोड़ी पे, लोग हमारी नाक कट गई। ऐसा मथु मेहता करने लगे। रोए पीठ दुख पाएंगे। अब रोए, बहुत दुखी हुए, डांटा फटकारा। देवचंद जी बोले नहीं, चुप रहे। बाद में क्या कहते हैं? खींच डराए कहीं सुकन, खींच करके धमका करके ऐसे वचन कहे पिताजी ने। देवचंद जी उत्तर दियो, सदगुरु देवचंद जी महाराज क्या जवाब देते हैं? अरे तुम क्या दिन चाहते हो भाई? आप कहते तेरी शादी होनी थी, आज तुझे सजना था, तो मैं तो सज गया, और शादी जिससे करनी थी हमने कर ली है। मैं ब्याह करना था मैं जिससे ब्याह करना था, ब्याह का मतलब संबंध जोड़ना,
जिसके साथ हमने संबंध जोड़ना था हमने जोड़ लिया, किया है दिल सो, उससे मैंने कर लिया है। मैं तो तुमको पर किया, मैं तो आपको मना किया था कि मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं माने। हमने तो जिसके साथ शादी करनी थी वो कर ली है। मेरा काम नहीं वो, मैं इस काम में नहीं पड़ूंगा। ऐसे में ब्याह हुआ, अब ऐसे में खटपट में शादी कर दी गई। सदगुरु देवचंद जी महाराज की शादी हो गई। खटपट नित होए, अब रोज खटपट होती है। क्यों? सुबह सुबह 4-3 बजे उठ करके नहा धो करके मंदिर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ खटपट होती रहती है घर में। श्री देवचंद जी हरिदास जी की, श्री देवचंद जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए, सेवा करते, पहली सेवा करते थे, अब तो गुरु धारण कर लिया है तो और भाव बढ़ गया। तो जल्दी उठ करके 3 बजे रात उठ करके पहुंच जाते हैं रहे सोबत हरिदास जी की, और गुरु की संगत में बैठते थे, उनकी चर्चा वाणी सुनते थे, सेवा सत्संग करते हैं। तो पहले रात लगी, रात को 12 बजे तक वहीं रहते हैं। हरिदास जी शयन कराते हैं, 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद प्रसाद बढ़ के तब देवचंद जी अपने घर जाते हैं। तो घर पहुंचते पहुंचते इनको 12 बज जाते थे रात को। चर्चा और कीर्तन में, चर्चा और कीर्तन गुजरात करते, और लोग आती थी, जनता आती थी, उनके चेले और भी थे, तो वो सत्संग करते थे। हरिदास जी सत्संग सुनते रहते थे, फिर भजन कीर्तन बोलने लगते थे। ऐसे रात को 12 बज जाता था। रहे एक पहर घर अपने, अब एक पहर घर अपने 12 बजे पहुंचे और 3 बजे फिर उठ के खड़े हो जाते थे। पिछली रात रही जब पहर, जब 3 बजते थे सवेरे तो अपने घर से फिर उठ जाते थे। हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा, हरिदास जी के मंदिर पर दक्षिणा। तो जहाँ हरिदास जी का मंदिर था, अब 3 बजे तो मंदिर खुलता नहीं है, और वो 3 बजे पहुंच जाते थे वहां, तो बाहर से परिक्रमा लगाते रहते थे। देव मेहनत जोर, बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी कसनी करते थे। एक दिवस हरिदास जी, अब एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज, हरिदास जी एक दिन उठे थे नित्य क्रिया के वास्ते लघु शंका करने के लिए। तो उन्होंने देखा, क्या देखा है? ऊपर झरोखे से देखिया, ऊपर से सोए थे तो वहां से देखा नीचे को, तो कोई हमारे मकान के चारों तरफ घूम रहा है। अंधेरा था, पहचान नहीं आया कौन है। देखते रहे कि है कौन ये। कहा कौन फिरत कौन गरज, कहा कौन फिरत कौन गरज, कौन घूम रहा मेरे मकान के चारों तरफ, चढ़ने की कोशिश कर रहा, कोई बदमाश चोर है क्या है? ऐसे हरिदास जी देखते रहे हैं। रात पिछली पार लेट है, रात पिछली पौर, अरे कोई हमारा शिष्य भी आएगा तो सुबह 4 बजे के बाद आएगा, पर अभी 3 बजे है रात को, 3 बजे कौन आ सकता है? ऐसे हरिदास जी सोचते हैं, देखते हैं, घर के पीछे फिरत है, और चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा मकान के चारों तरफ है। ये कौन शख्स आयो कहा, ये कौन है, कहाँ से क्यों आ गया इस टाइम में? रही देख के देखते रहे, लेकिन पहचान नहीं आई कि कौन आदमी है। ऐसा देखते हरिदास जी, तो हरिदास जी तो किया, तो हरिदास जी ने टोक दिया, अरे कौन शख्स हो तुम, अरे कौन है भाई, हमारे मकान के पीछे चारों तरफ घूम रहा है, कौन है तुम? ऐसा जब हरिदास ने कहा तो तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, तो देवचंद जी वहीं खड़े हो गए, वहीं खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले महाराज जी मैं आया हूँ देवचंद। ऐसे कहते हैं, कहा इधर आए हैं हम, कहा इत आए हैं हम, महाराज जी हम आए हैं, देवचंद मेरा नाम है, हम आ गए हैं। स्वर में जाना हरिदास जी, रात थी, अंधेरा था, लेकिन आवाज से पहचान लिया, हाँ देवचंद है। ऐसा आवाज पहचान करके, आए देवचंद्र जी तुम देखते हैं, अरे देवचंद जी तुम कैसे आ गए? 12 बजे तो गए थे, 3 बजे फिर आ गए यहाँ पर। खोल मार करने लिए, अब सर्दी का मौसम, दरवाजा खोल करके हरिदास जी ने अंदर बुला लिया। तुम क्यों आए इस वक्त, बेटा तुम क्यों आ गए इस समय? अभी तो 3 बजे रात को, अभी तो मंदिर में नहीं खुला, हमने भी स्नान नहीं किया,
आप कैसे आ गए हो? तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया। तब जवाब क्या देते देवचंद जी? सुनिए आप वचन, महाराज जी सुन लो हम कैसे आए हैं। रात खबर मोहे ना रही, रात खबर मोई ना रही, मैं जाने हो गया दिन। मैं सोचा सुबेरा हो गया। क्यों झूठ बोले? हम कह देंगे कि हम 3 बजे रात को आता हूं, तो कहेंगे नहीं 3 बजे नहीं आना, सुबह आना 5 बजे। तो गुरु के वचनों को मानना पड़ेगा ना। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वचनों को पालन करना ही मंत्र है। इसलिए देवचंद जी महाराज झूठ बोले कि महाराज जी मैं तो रात खबर मुझे ना पड़े, अब मैं जाना हो गया अब दिन, मैं तो सोचा सुबेरा हो गया इसलिए मैं आ गया, मुझे पता नहीं चला रात का। सेवा करे ना जना वही, सेवा करे ना जना वही, अपनी आत्म के कारण, अपनी आत्मा कल्याण के लिए परिक्रमा लगाना भी सेवा थी। वो बताते नहीं थे किसी को, दिखावे नहीं काहू को। अरे दिखाना क्या है, किसको दिखाना है? छुपके कर तू बंदगी, ते पहुंच अंदर दे रहा है, साहिब दिल भी जाएगा तो लोग क्यों कीती गवाह। दुनिया को क्या बताना, जिसका हम भजन कर रहे हैं वो देख रहा, दुनिया को क्या दिखाना। तो सेवा करें ना जला वही, रहे आत्म के धर्म। सेवा करते थे, परिक्रमा लगाते थे, चुपके चुपके, किसी को पता नहीं चलता था। समझावे अपना मन, अपने मन को शांति लेते थे। हरिदास जी सुन के, हरिदास जी सुन करके बोले हाँ ठीक बात है, कई बार रात को टाइम का पता नहीं चलता, आदमी जल्दी उठ जाता है। ऐसे सुन करके हरिदास जी, कही है मापक परमान, हाँ ठीक है भाई, रात को कई बार नहीं पता चलता है, आदमी जल्दी उठ जाता है। नित्य मनुष्य वही, पर रोजाना, एक दिन नहीं, रोजाना ही 3 बजे पहुंच जाते थे। जब तक मंदिर नहीं खुलता तब तक परिक्रमी लगाते रहते थे। और दिन की सेवा करे जान, और दिन की जो सेवा है, झाड़ू है, सत्संग है, वो तो जान के करते सब आ जाते थे। पर रात को कोई सोए होते तो परिक्रमा लगाने की सेवा करते हैं। एक दिवस हरिदास जी, एक दिवस हरिदास जी ने सेवा में होशियार, सेवा में थे, भगवान को श्रृंगार पहना रहे थे। आगे श्री देवचंद जी, और सदगुरु देवचंद महाराज वहीं बैठे बैठे देख रहे थे कि कैसे बस्तर पहनाते, कैसे हार पहनाते, कैसे मुकुट मुरली पर चढ़ा रहे हैं। वो देवचंद जी देख रहे थे, बैठे 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 थे खबरदार, ध्यान से देख रहे थे देवचंद जी। तब एक शख्स को, तो यहाँ पर एक आदमी को कहते हैं बिच्छू ने काट लिया था। मारा बिच्छू ने जोर, बिच्छू ने डंक मार दिया था एक आदमी को। तिनके आकार में जीतना, अब उसका शरीर ऐसा हो गया था कि बेहोश हो गया, तो चेतन शक्ति रही ना हो, मर गया हो, ऐसा हो गया था वो। कछु न आया इस दौरे, कुछ नहीं रहा, मरा जैसा उठा करके लाए उसको। 4 जने पकड़ के, 4 जने उठा करके और हरिदास जी के पास लेकर के आए हैं। आए खड़ा किया समय द्वार, दरवाजे पे खड़ा करके हरिदास जी को आवाज लगाने लगे। और शख्स जो संग के, और जो साथ में आए थे लोग जो, सो करने लगे पुकार, वो पुकार करने लगे, महाराज जी, हरिदास जी बाहर आओ, देखो इसको बिच्छू ने खा लिया है, ऐसे कहने लगे। आए बार में देखिया, तो हरिदास जी सेवा में लगे थे, सेवा से छोड़ करके बाहर देखा कि कौन हल्ला मचा रहे हैं। तो देखा एक आदमी पड़ा हुआ है महाराज जैसा, 4-5 आदमी वहां खड़े हुए हैं। वो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी इसको बिच्छू ने काट लिया, आप इसको झाड़ दो। हरिदास जी इस समय हरिदास जी ने हाथ मूंछों पर फेर दे, अपने मूंछों पर हाथ फेरा और मंत्र का पाठ करने लगे। हुआ चैन समय, क्योंकि बिच्छू का मंत्र झाड़ना जानते थे। गुणमंता गाड़ी जहर तेनी तेने विधि झाड़, जैसा जहर हो वैसी झाड़ने वाला होगा तो जहर उतरेगा। अब सांप ने खा लिया, बिच्छू के मंत्र से झाड़ो तो उतरेगा? नहीं उतरेगा। हमें भी तो जहर चढ़ा है, नहीं चढ़ा।
जहर उतारने साथ कहा, पीऊ ल्याए तारतम, सब विधि की औषधि प्रकाश है खसम। हम लोगों भी माया का जहर चढ़ा है। अब हरिदास जी बिच्छू का मंत्र जानते थे, तो उसको जैसी मंत्र पढ़ के फूंक मारा, वो चेतन हो गया। दोबारा फूंक मारा, फिर ठीक हो गया। तीसरी बार फूंक मारा तो उसको असर नहीं पड़ा। क्यों? जहर नहीं रहा। ऐसा किया हरिदास जी ने। एक दूसरी बेर हाथ, एक दूसरी बेर मूंछों पर हाथ फेरा, मूंछों पर फेरा जो मूंछों पर फेरा है। अब आकार चेतन होए के, तब आकार चेतन हो के, जो मरा जैसा पड़ा था वो, तो जब जहर खत्म हो गया तो खड़ा हो गया है, खड़ा हो जाता है। तीसरी बेर फिर मंत्र पढ़ के फूंक मारा, जब वो जब नहीं जोर लगा, असर नहीं किया मंत्र ने, जब वो तब जब जहर नहीं रहा था तो दंडवत किया, तब उसने हरिदास के चरण पकड़े, प्रणाम किया सबने और चले जाते हैं। सबने सलाम करके, सबने कहते दुआ सलाम करी हरिदास जी को कि महाराज आप बड़े परोपकारी हैं, आपने बहुत अच्छा किया। अस्तुत करी बड़ी विनती प्रार्थना करी सबने। जीवदान तुमने दिया, आपने महाराज जीवन दान दे दिया इसको, तो मर गया था, आपने बहुत उपकार किया, जीवन दान दिया है। तुम्हारी बड़ाई करी ना जाओ, आपकी मैं कितनी बड़ाई करूं महाराज, आप बहुत परोपकारी पुरुष हैं। तब हरिदास जी ने कहा, हरिदास जी ने कहा, तो फिर अंदर जाके सेवा में फिर पहुंच गए। तो हरिदास जी देवचंद जी से कहते हैं, श्री देवचंद जी सो वचन सतगुरु देवचंद जी महाराज से क्या कहते हैं? श्री देवचंद जी बड़ा मंत्र है, हे देवचंद जी, ये बहुत बड़ा मंत्र है। देखो, अगर इसको नहीं जानने वाला मिलता कोई तो मर गया होता। इसलिए तुम ऐसा करो बेटे, मैं आपको याद करा लूं, इसको सीख लो, इसकी विधि सीख लो, कैसे मंत्र पढ़ा जाता है। ऐसे वो कहने लगे, तुम्हारे मंत्र ये हम चाहते हैं कि आप इसको याद कर लो। जो एक घड़ी फुर्सत, हाँ, अगर एक घड़ी मुझे टाइम ना होता तो बचता नहीं, ऐसा उपकार होता है। ना होती मंत्र कहने में, मंत्र कहने में हमें देर हो जाती तो प्राण न रहते इनके, तो प्राण न रहते इनके, ये मर जाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीख लो और आप भी परोपकार करना। तो उपकार इनसे, ऐसा उपकार होता है इस मंत्र से। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब श्री देवचंद जी ने क्या कहा? हरिदास जी सुनो तुम, महाराज जी आप बड़ी कृपा करी आपने, आप कह रहे हैं, पर मेरे वचन सुन लो। हमको मंत्र जो तुमने दिया, हमको मंत्र जो तुमने दिया, हमें आपने जो पहले मंत्र दिया था, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये जो आपने मुझे मंत्र दिया था, सो हृदय राखे हम, वो तो मैंने अपने रोम रोम में बसा लिया है। तो ये मंत्र कैसा, तो ये मंत्र कैसा है महाराज जी, जो आप कहते कि ये बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत शक्ति इसमें, याद कर लो। जो लाख बिच्छू का दुख है, जो लाख बिच्छू का दुख, हमें जो आपने मंत्र दिया था पहले, वो तो आपने कहा था कि लाखों बिच्छू का दुख दूर करने वाला। जब जीव संसार में आता है, पैदा होता है, तो 1,00,000 बिच्छू जितना डंक मार दे उतनी वेदना होती है उस जीव को, और जब दुनिया से जाता है तब भी इतना कष्ट होता है। तो लाख बिच्छू का दुख दूर करने वाला आपने हमें मंत्र दिया महाराज जी। अब एक बिच्छू का मंत्र कहते आप याद कर लो। सो जन्म और मरण को, जन्म और मरण से छुड़ाएंगे देवे सुख है, छुड़ा के देवे सुख है। कोई दुनिया में कितना भी सुखी क्यों ना हो, अगर मरण जन्म के चक्कर में है तो वो दुखी है। तो ये छुड़ा के देवे सुख है, ऐसा मंत्र जो आपने दिया था। सो मंत्र जिन और में रहे, तो मैं तो महाराज जी उस मंत्र को अपने रोम रोम में बसा लिया है। ताए कैसे समाए, कहा इसके लिए हमारे लिए जगह ही नहीं है। कबीरदास जी कहते ना, कबीरा काजर रेखहु अब तो दई न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहां समाए। कबीरदास जी कहते हैं
कि हमारे आंख में इतनी जगह नहीं कि मैं काजल भी लगा सकूं। हमारे आंखों में हमारा प्रीतम बसा है, दूसरी वस्तु नहीं जा सकती। सदगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं, महाराज जी हमने उस जो आपने मंत्र दिया था रोम रोम में बसाया, अब दूसरे मंत्र की मेरे पास जगह नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे ना दो। तब हरिदास जी ऋषि के सिफत करी मेरी सिफत करी कि हे देवचंद जी मेरी इतनी उम्र हो गई पर मैं इस बात को विचार नहीं कर पाया कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है सबसे श्रेष्ठ भक्ति, इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं। कोटि नाम कहे जौन फल, जितनी देवी देवताओं के तुम करोड़ बार नाम लोगे, कृष्ण कहे फल तो एक बार श्री कृष्ण कहने से वो उतनी करोड़ बार नाम उसके तुलना में नहीं है। इसलिए कहते हैं बड़ी सिफत करी हरिदास जी ने, हे देवचंद जी ये बुद्ध, ये बुद्धि तो हमारे अंदर कभी नहीं आई और हम सोचते थे इससे उपकार होता है, बड़ा मंत्र होता है। अरे सबसे बड़ा मंत्र तो वही है जो मरण जन्म से छुड़ा दे, वो सागर से पार कर दे। इससे बढ़ के कोई और मंत्र दुनिया में है नहीं। जैसे दो भाई थे किसी गांव में, एक भजन भक्ति पूजा पाठ करता था, एक ऐसा ही था नास्तिक मान लो। एक महात्मा जी पहुंच गए वहां, तो उसने कहा महाराज जी मेरा भाई है, ये पूजा पाठ कुछ नहीं करता, आप इसको थोड़ा सिखाओ समझाओ, ये भी करने लगे तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा भाई बुलाओ, कहाँ है? उसने बुलाया, भाई आ जाओ, महाराज जी आए हैं, आपको याद कर रहे, बुला रहे, आ जाओ। उसने कहा मैं नहीं आता। महाराज जी ने सोचा चलो हम ही चलेंगे उसके पास में। उसके पास में गए, उसने दरवाजा बंद कर लिया। महाराज जी खुलवाते रहे, खोला नहीं। महात्मा जी चुपचाप एक तरफ बैठ गए। जब उसने सोचा कि चला गया होगा ये महात्मा, तो दरवाजा खोला तो महात्मा जी अंदर बढ़ गए। अब उसने भागने की कोशिश करी तो महात्मा जी तो खाए पिए हुए थे, दबा करके उसकी छाती पर बैठ गए। बोले एक बार श्री कृष्ण कहते और छोड़ दूंगा, एक बार श्री कृष्ण कहते छोड़ दूंगा। जब उसने देखा कि 1 कुंटल का वजन छाती पर धरा है, तो उसने एक बार श्री कृष्ण कह दिया। महात्मा जी छोड़ दिया, वो भाग गया। अब बाद में महात्मा जी भी चले गए। जब वो मरा तो उसको यमराज लेने आए। यमराज के दूत लेने आए, लेकर के उसको ले गए, यमराज के पास ले गए। उसने कहा बोल भाई पहले पुण्य भोगेगा या पाप भोगेगा? उसने कहा भाई पुण्य हमारा क्या है, उन्हें तूने एक बार श्री कृष्ण नाम लिया बस, और तेरी सारी बही न पाप से भरी है। उसने कहा फिर ये बताओ, एक बार हमने श्री कृष्ण कहा है, उसके बदले में हमें फल क्या दिया जाएगा? अब यमराज घबरा गए कि क्या फल दूं एक बार नाम वाले को। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। उनका अच्छा ऐसा करो, चलो शिव जी के पास चलेंगे, शिव जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनसे पूछेंगे चल के। उसको लेकर के शिव जी के पास गए। शिव जी से कहा कि महाराज इसने एक बार श्री कृष्ण कहा और कोई इसके जीवन में पुण्य नहीं है, इसके एक बार नाम कहने से क्या फल देना चाहिए? शिव जी ने कहा देखो ध्यान तो मैं भी उनका करता हूं, पर ये नहीं बता सकता कि एक बार का फल क्या होना चाहिए। चलो ब्रह्मा जी के पास चले। वो बोला तुम ही पूछाओ जाके, मैं नहीं जाता। उन्हें भाई मुलजिम नहीं चलेगा तो फैसला कैसे होगा? अब वो यमराज ने कहा अच्छा चल मेरे पीठ पे से बैठ। पीठ पे बैठ करके लेके जा रहे ब्रह्मा जी के पास। बीच में जाकर के यमराज ने शिव जी से कहा महाराज थोड़ी मदद कराओ। उसने कहा अच्छा आ जा, मेरे पीठ पे आ जा। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां जाके कहा, वहां ब्रह्मा जी ने भी यही उत्तर दिया। उन्हें चलो फैसला होगा विष्णु भगवान के पास होगा। अब वो बारी बारी से पीठ पर चढ़ता हुआ विष्णु भगवान के पास पहुंच गए।
विष्णु भगवान से प्रश्न किया, उन्होंने यही कह दिया कि भाई देखो हम बता नहीं सकते, हमें दोष लग जाएगा कि एक बार नाम कहने से क्या फल दिया जाता। वो तो जिसका नाम लिया उसी के पास चलो तो फैसला होगा। चलो अच्छा, अब वो बारी बारी चारों के ऊपर चढ़ता जा रहा, कभी जमराज के, कभी शिव जी के, कभी ब्रह्मा जी के, कभी विष्णु भगवान के गौलोक धाम में ले गए। उसको गौलोक धाम में ले गए, वहां आवाज लगाई कि प्रभु ये एक आपका भगत है, इसने एक बार आपका नाम लिया है, इसके बदले में इसको क्या फल देना चाहिए। वहां से आवाज आती है कि जो मेरा एक बार नाम ले लेता है ना, वो तुम्हारे जैसे देवताओं के कंधे चढ़ के हमारे धाम में आता है। तो ये नाम की महिमा, श्री कृष्ण नाम जैसा कोई है नहीं। सुंदर साथ जी, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें कौन सा नाम मिला, अनादि अक्षराती। इसलिए यहां पर कहते हरिदास को कह रहे हैं सतगुरु देवचंद महाराज कि जो आपने मंत्र दिया था वो लाखों बिच्छू का दुख दूर करने वाला, अब इस मंत्र को हम कैसे ग्रहण करूं? हमें नहीं लगाए। हरिदास जी कहते हैं देवचंद जी, ये बुद्धि हमारे में नहीं आई अभी तक। जो आपके अंदर बुद्धि है ये हमने इसको विचार कर पाया कभी। जो तुम कहते हो, जो आप कहते हो ये सही कह रहे हो कि श्री कृष्ण नाम की महिमा बहुत कठिन है, हर एक की बस की नहीं है। ये जो तुम कहते हो सो हमें नहीं विचार, हमारे अंदर ये विचार नहीं आया कभी। इन भांत कई बीत गए, इन भांत कई बीत गए। इस प्रकार से कई बातें भुजनगर शहर में हुई हैं, भुजनगर में हो रही हैं। श्री देवचंद्र की सेवा करें, श्री देवचंद की सेवा करें। श्री देवचंद जी हरिदास महाराज की सेवा करते हैं। जब वो शयन करने लगते, उनके पैर पूर दबा करके तब अपने घर जाते 12 बजे, सुबह फिर आ जाते हैं। खबर किसी को खबर नहीं कर पड़ती। वो परिक्रमा की जो सेवा थी 3 बजे रात को, वो किसी खबर नहीं पड़ती थी। एक दिन फिरते घर को, अब एक दिन जब रोज फिरते थे तो पकड़ ही जाएगा। चोर चोरी करेगा तो भाई कल्लू के घर नहीं तो लल्लू घर, कहीं ना कहीं तो पकड़ ही जाएगा। तो एक दिन फिर देखा घूमते हुए, ऊपर से देखा तो देवचंद जी अपने हाथ में माला लिए हुए और परिक्रमा लगा रहे हैं। देखा देवचंद्र जी को फिरते, देखा क्यों? उस समय दुनिया सोती है, तो उस समय आप भजन करने बैठो, देखो कितना जी लगता है। पर भाई उस समय नींद भी बढ़िया आती है 3 बजे। दिन में तो बाजार गर्म हो जाता, फिर कुछ नहीं होता। जब से सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिर यही के थे। जब सुबह हो जाता है, सूरज निकल आता है, फिर भजन करने बैठो, पड़ोसी के बर्तन खटक रहे, गाड़ियां निकल रही, हल्ला गुल्ला होने लगता, होता नहीं कुछ। 3 बजे रात को आधा घंटा बैठोगे तो अभी बहुत कुछ है। और उस समय निद्रा देवी उठने नहीं देती। ऐसे कहते घर के चारों तरफ माला लेकर के ध्यान लगा करके परिक्रमा कर रहे थे। ऊपर जान गए कि देवचंद है और कोई नहीं हो सकता। ऊपर बुला लिया है। मैं तो सोचा तुम एक दिन गलती से आ गए थे, पर अब पता चला कि तुम रोज आते हो। भूल के रात को भूल के आ गए थे एक दिन, ऐसा मैंने सोचा था। और तुम तो रोज परिक्रमा लगाते हो, अब मुझे पता चल गया। मेहनत सही ना जाए। बेटा तुम क्या चाहते हो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो? हम ये मेहनत नहीं सहन कर पाएंगे जितनी तुम सर्दी के मौसम में नंगे पैर घूम रहे हो मकान के चारों तरफ है। तुम मौसम हो, आप क्या कहते हो, क्या चाहते हो? क्या मांगते हो मुझसे? हमारे से क्या मांग रहे हो? मुझसे तुम कहते हो, मुझसे तुम कह दो, जो मांगना चाहते हो बोल दो, मैं आपको दूंगा। बहुत शिष्य थे हरिदास जी के, हजारों शिष्य थे, पर सदगुरु देवचंद महाराज से ज्यादा प्यार करते थे।
वो जान गए थे ये होनहार बालक है, आज्ञा का पालन करता है, बड़े भाव हैं, इसलिए कहते जो मांगो वो दूंगा, मैं क्यों तुम्हें वो मैं आपको दे दूंगा। हरिदास जी ने कहा। तब सदगुरु महाराज बोले नहीं, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े रहे, बोले नहीं। तो हरिदास जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्यों बाल मुकुंद, मैं आपको बाल मुकुंद दे दूंगा, तिनकी सेवा तुम करो। इनकी सेवा तुम करो। क्योंकि मंदिर में दो मूर्तियां थी, एक बांके बिहारी की, एक बाल मुकुंद की। वैसे बांके बिहारी को उपासक थे हरिदास जी, पर वहीं उसी शहर में एक संत रहते थे, उनके पास बाल मुकुंद की मूर्ति थी। तो जब वो बुढ़े हो गए, उनसे सेवा नहीं होती थी, तो हरिदास को बुला करके उन्होंने कहा, महाराज जी अब हमारे शरीर काम नहीं करता और ये भगवान की सेवा आप ले जाओ। तो हरिदास जी उस बाल मुकुंद की मूर्ति को भी अपने मंदिर में ले आए थे। तो दोनों मूर्तियों को आप पधरा करके सेवा किया करते थे। जिस प्रकार से आनंद पाओ, ऐसा हरिदास जी सतगुरु देवचंद महाराज से कह रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब देवचंद जी ने कहा, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा कि महाराज जो आपकी आज्ञा वो मुझे स्वीकार है। जो आज्ञा तुम्हारी हो, जो आपकी आज्ञा हो वही मैं करूंगा, सोई हमें करनी, वही मैं करूंगा, पहले सेवा जो सोई, उसी तरह सेवा करूंगा जैसा आप महामती कहे साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। परमहंस लालदास महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साहब जी, ये पीतक भुजनगर, ये कच्छ में भुजनगर शहर है, वहाँ हरिदास जी के यहाँ सदगुरु महाराज रह रहे हैं। वहाँ की बात आपको सुनाई, आगे और कहो, आगे और है वो भी सुन लो। जो पीतक पहचान पर, जो पीतक पहचान पर। अभी सदगुरु देवचंद महाराज कौन स्वरूप हैं जनता भी नहीं जान पाई, हरिदास भी नहीं जान पाए हैं। श्री देव स्वरूप पहचान यह समय हरिदास जी। अब यह समय हरिदास जी मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दिल्ली को ठहराए कर, एक दिन अच्छा मुहूर्त निकाला और देवचंद जी से कहा कि बेटा तुम फलाने दिन आना और बाल मुकुंद की मूर्ति तुम अपने घर में ले जाना, वहाँ सेवा करना। कहा बाल मुकुंद जी पधराओ, बाल मुकुंद जी अपने घर में पधराओ, तुमसे वो अपने घर में सेवा करो। यहाँ 3 बजे रात को आ जाते हो सर्दी में, इसलिए अपने घर ले जाओ, वहाँ सेवा करो। जो देखो सेवा में। अब रात को ऐसी बात हुई कि कल आ जाना, कल आपको मैं दे दूंगा बाल मुकुंद जी की मूर्ति। तो तादिन देखे जो सेवा में। अब रात को सैन कराया दोनों मूर्तियों को। सुबह उठ करके देखते हैं जब हरिदास जी, तो समय प्रातः काल के, जब सुबह नहा धो करके मंदिर का ताला खोला, सेवा करने गए तो बांके बिहारी की मूर्ति है, बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हो गई। स्वरूप तो देखे नहीं, वो स्वरूप नहीं दिखाई दिया बाल मुकुंद का। तब लगे वहां ढूंढ रहे, तब हैरान हो गए कि ताला मैंने खोला, मैंने सैन कराया था, पर स्वरूप गया कहाँ। तो ढूंढने लगे घर में, स्वरूप कहूना पावई, बाल मुकुंद जी का स्वरूप नहीं मिलता है। भाई हरिदास जी दलगीर, भाई हरिदास जी दलगीर दुखी हो गए कि प्रभु गलती क्या हुई मेरे से। अरे कोई ले जाता तो दोनों मूर्तियां ले जाता, एक को कैसे ले गए, एक कहाँ चली गई। सिंहासन सेजा पर, सिंहासन में देखते हैं, सेजा में देखते हैं, कहीं मिलती नहीं है। पावे नहीं क्यों कर, नहीं मिल रही वो। लगे पूछने घर में पूछने लगे, यहाँ कोई तो आया ना है। भाई कोई रात को आया तो नहीं था, कोई आवाज आई हो, कुछ आया हो, कोई चोर वगैरह। बाल मुकुंद जी की मूर्ति का पता नहीं है। तब जवाब किसने दिया, तब उन घर वालों ने क्या जवाब दिया, तेरी की ताकत जो आए। हाँ किसकी ताकत में, तो सारे दरवाजे बंद करके सोए, कोई नहीं आया यहाँ। हरिदास जी विस्मय भई, अब हरिदास जी बड़े परेशान कि भगवान हे प्रभु हुआ क्या, क्या हमारे से गलती हो गई है या कोई ले गया है। हरिदास जी इतनी लगन से सेवा करते थे,
अब परेशान हो रहे हैं। सेवा बिहारी जी की कर, सेवा बिहारी जी की कर, जो बांके बिहारी की मूर्ति थी उनकी सेवा करी है। बाल मुकुंद जी को ढूंढत पूछत, बाल मुकुंद जी को ढूंढत पूछत। अब बांके बिहारी की सेवा करी, बाल भोग की करी, थाल भोग की करी, और बाल मुकुंद जी को ढूंढत पूछत। बाल मुकुंद जी को पूछ रहे अपने मोहल्ला में, भाई हमारी भगवान की मूर्ति गायब हो गई, आपको कहीं पता चला हो, कोई ले गया हो, मुझे बता दो। ऐसा कहते हैं। बस हुई होकर परेशान हो रहे हैं। समय आए पहुंचे। अब सतगुरु देवचंद जी महाराज बड़ी खुशी में आ रहे हैं कि आज मैं भगवान की सेवा मिलेगी, अपने घर ले जाऊंगा। रात को सोए नहीं, अपनी अलवारी में बहुत बढ़िया जगह बनाई कि यहाँ पधराऊंगा। जब सुबह आए मंदिर में तो क्या देखते हैं, श्री देवचंद जी घर से चल करके आते हैं। हकीकत सुन के, ये हकीकत सुन के जब आए देखा तो हरिदास जी का चेहरा उदास देखा। बोले गुरुजी क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा क्या बताऊं देवचंद जी, बाल मुकुंद जी पता नहीं कहाँ चले गए, कौन ले गया, पता नहीं चलता है। ऐसे कहने लगे। दलगीर हुए पद में, बड़े दलगीर दुखी हुए। और हरिदास जी से क्या कहते हैं, बातें कर रही। सतगुरु देवचंद जी महाराज हरिदास जी से बातें करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चिंता तुम जिन करो, ये चिंता तुम जिन करो। महाराज जी इसकी चिंता आप ना करो, ये हमारे कारण ही कहीं चले गए हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं, हमारी वो सेवा सहन नहीं कर सकते, हम पापी आदमी हूं, आप चिंता ना करो, ये अब इसका दोषी मैं हूं। ऐसा कहने लगे। भाई चूक हमसे चूक माने गलती हो गई कि मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं भगवान को, पर मैं इस लायक नहीं हूं, इसलिए वो कहीं चले गए। तुम तो हमको दे चुके, आपको हमें दे चुके थे, आपने कह दिया था कि सुबह दूंगा, ले जाना, तो वो तो हमारी हो चुकी थी, हमारे पास आ चुकी थी। हमारी भूल है, ये हमारी भूल है जो कि हम हमारी घर ले जाना चाहते थे, हम इस लायक नहीं हूँ, इसलिए हमारी आशा टूट गई। अब हरिदास जी माने नहीं, हरिदास जी माने नहीं। हरिदास जी कहते नहीं नहीं देवचंद जी ऐसा नहीं है, अभी तो हमारे से कोई सेवा में गलती हो गई है, इसलिए कहीं चले गए, इसमें आपका दोष क्या है? ऐसे कहने लगे। प्रसाद ना ल्यू लगा, मैं प्रसाद जब तक नहीं मिलेगी मूर्ति तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब मैं दर्शन करूं, हरिदास जी कह रहे जब मैं दर्शन कर लूंगा तभी मैं भोजन पानी लूंगा, जब मुझे निश्चय हो जाएगा। बिहारी जी को बिहारी जी को जो बांके बिहारी की मूर्ति थी उसको दोनों भोग लगाए, बाल भोग राज भोग है, दो बाल भोग राज भोग दोनों लगा दिए हैं। बाल गोपाल को, और बाल गोपाल को उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उनको कह दिया भाई तुम लोग खाओ बनाओ, मैं नहीं खाऊंगा भोजन है। कर दियो संजोग, उनका इंतजाम कर दिया, आपने कुछ नहीं लिया। घर में सब लोगों ने, अब घर में सब लोगों ने, जब हरिदास ने नहीं खाया तो उनकी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया, ऐसे घर में सब लोगों ने। और हरिदास जी ने सब व्रत कर लिया, जैसे एकादशी का व्रत होता है, ऐसे करके बैठ गए, करने लगे सब एकादशी जैसा व्रत कर लिया। समय अब सतगुरु देवचंद जी महाराज उदास होकर के अपने घर चले गए। जब गुरुजी ने कुछ नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो हरिदास जी को देख करके अपने घर गए देवचंद जी, इन्होंने वहां भोजन नहीं किया, अपने घर में भोजन नहीं किया है, सारा दिन इसी तरह व्यतीत हो गया है। अब हरिदास जी बैठे थे, सोचते थे कि इतने दिनों से सेवा कर रहा था पर गलती क्या हो गई, समझ नहीं आती कि क्या गलती हुई, क्यों चले गए।
हमारे यहाँ से दुख पाया मन, बड़ा दुखी हो रहे हरिदास जी। जो करते मन राते, ऐसे करते करते रात्रि को 12 बज गए। भंग कीते जब रात को 12 बज गए, मंदिर से वहीं बैठे हैं, तो उस समय थोड़ा सा झपका आया, नींद आ गई। हरिदास जी बैठे हते, हरिदास जी बैठे थे वहीं मंदिर में, कछु आँख में चितब, तो इनको थोड़ा झपका लगा, नींद आ गई हरिदास जी को। जहाँ आए बाल मुकुंद जी, कहाँ आए बाल मुकुंद जी? तो बाल मुकुंद जी दर्शन दे रहे हरिदास जी को। साक्षात दियो दर्शन, साक्षात दर्शन दे करके बाल मुकुंद जी हरिदास से बात करते हैं। अहो प्रभु तुम कहाँ चले गए? अहो प्रभु जी तुम कहाँ थे? आप कहाँ चले गए थे? ऐसा कौन सा भगत था जिसने आपको बुला लिया था? हम ढूंढत कल्पे मन, हम ढूंढत कल्पे मन, हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, दुखी हो गए। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ हम तो ही बैठे हते। बाल मुकुंद जी बात कर रहे हरिदास से कि मैं तो वहीं बैठा था सिंहासन पर जहाँ आपने बैठा रहा था, तो तुम क्यों ना दियो दीदार? तो फिर हमें आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? जब आप वहीं बैठे थे मंदिर में, तो हमें क्यों नहीं दिखाई दिया, हमें दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं वो को मनरावते थे। अब बाल मुकुंद जी ने कहा कि हे हरिदास जी, तुम देवचंद को नहीं जानते हो, ये देवों के देव हैं, इनकी सेवा हम नहीं सहन कर सकते, और तुम अपना चेला समझ करके अपने पैर दबवाते इनसे, अपनी सेवा करवाते हो। हम इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूँ। श्री देवचंद्र जी के द्वार, देवचंद जी के घर मुझे भेज रहे थे, तो तुम इनको इन स्वरूप की, तो तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान। ये कौन से स्वरूप है देवचंद जी, तुम अभी इनको नहीं पहचान पाए हो। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, मैं इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूँ, ना सह सकूं एहसान, ना सह सकूं ऐसा। अब प्रश्न ये आता है कि जब देवचंद जी महाराज 3-3 घंटा परिक्रमा लगाते थे, तब क्यों नहीं कहा बाल मुकुंद जी ने कि देवचंद हरिदास जी के देवचंद को मना कर दो, हमारी परिक्रमा ना लगा? तब भी तो परिक्रमा उनकी होती थी, तब क्यों नहीं कहा? अब कहते हैं कि हमारी सेवा नहीं देना इनको, हम नहीं ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि बाल मुकुंद जी गौलोक की शक्ति है और बांके बिहारी रास की शक्ति है, परमधाम की शक्ति है। इसलिए वो कहते थे कि अब अलग से हमें ले जाकर के हमारी सेवा करें तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। अभी तो वो जानते थे कि ये परिक्रमा लगा रहे हैं तो बांके बिहारी की हो रही परिक्रमा, हमारी नहीं हो रही। अब अलग से जाकर के हमारी सेवा करेंगे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हरिदास जी से कह दिया कि मैं इनका एहसान नहीं सहन कर सकता हूँ। जो दलगीर होए देवचंद्र जी, हाँ, अगर ये बात सुन करके देवचंद जी दुखी हो तो उनको दुखी नहीं करना, ऐसा बाल मुकुंद जी कह रहे हैं। ये बात सुन के, ये बात सुन करके तो वस्त्र सेवा दीजियो, तो वस्त्र सेवा दीजिए, तो वस्त्रों की सेवा देना, मेरी सेवा नहीं देना। तुम मोहे ना दीजो इन्हें, तो मोहे न दीजो थे। तो हरिदास ने कहा वस्त्र भी तो आप ही के हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, वस्त्र हमारे नहीं, जो बांके बिहारी के वस्त्र हैं उनकी सेवा देना, हमारे वस्त्रों की भी सेवा नहीं देना, ऐसा कहा है। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? अब हरिदास जी ने कहा कि प्रभु कहाँ पर हो इस समय में? कहीं मैं बैठा वहीं थोड़े, तो बाल मुकुंद जी कहते मैं तो वहीं पर बैठा हूँ। जो करती आंख खुल गई। इस प्रकार से जाग गई हरिदास जी, नींद खुल गई कि अरे मैं क्या देख रहा था, साक्षात बात हो रही थी या सपना देख रहा था मैं? ऐसे हरिदास जी नींद खुली जब वो भड़क उठे जोर, एकदम चौंक गए और उठ गए हैं। जो अंदर जाके देखी, उसी समय रात को 12 बजे ताला खोला मंदिर का, अंदर जाके देखा तो वाकई में बाल मुकुंद जी वहीं सिंहासन पर बैठे हैं। तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, बाल मुकुंद जी सिंहासन पर बैठे थे, फिर चलने लगे, फिर चलने लगे, बार बार प्रणाम करते, मत्था टेकते हैं और अपने को बहुत धन्यवाद मानते हैं कि अगर देवचंद जी हमारे पास ना आते तो आज मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं होते।
कि देवचंद की वजह से हमें आज दर्शन हुए, ऐसा सोचते हैं। प्रफुल्लित हुआ मन, बड़ी खुशी हुई मन में। हरिदास जी घर से चले, अब उसी समय चल देते हैं हरिदास जी। देव खबर श्री देवचंद्र जी को, देवचंद जी को खबर दूं, क्योंकि उन्होंने भोजन नहीं किया होगा, वो भी उदास होंगे, तो उनको जाके बता दूं कि भाई बाल मुकुंद जी मिल गए मुझे। ऐसे घर से चल देते हैं रात को। खुशहाली दीदार की, जिस प्रकार से दर्शन हुआ, बातचीत हुई, उस सारी बात को कहते देवचंद को बताने के लिए हरिदास जी चल देते हैं रात्रि को। मेरे सामने बाजार हो, अब उधर से सदगुरु देवचंद जी महाराज आ रहे थे। जब खाना नहीं खाया, उनको नींद नहीं आई, तो उन्होंने कहा चलो गुरु जी के पास चले, बैठेंगे चल करके। उधर से देवचंद जी आ रहे थे, इधर हरिदास जी जा रहे थे, तो रास्ते में बाजार पड़ता था, वहां बीच में मुलाकात हो गई। हरिदास जी आए के उतावले, हरिदास जी आए उतावले। जब देखा हरिदास जी ने देवचंद तो ये आ रहे हैं, तो हरिदास जी बड़ी तेजी से चले शीश नवाया चरण, और हरिदास जी देवचंद महाराज के चरणों पड़ गए, चरणों में गिर जाते हैं देवचंद के हरिदास जी। देवचंद कहते अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसी समय देवचंद जी ने हाथों हाथ उठा लिया उनको। कहीं हरिदास जी ना कर दो, अरे महाराज जी आप क्या करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो हमारे पूज्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे चरणों में क्यों झुक रहे हो। हाथ उठाया हाथों हाथ उठा लिया हरिदास को। अब हरिदास जी का गला भर आया, बोल नहीं पाए और कहा हे देवचंद जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो मैंने आपसे सेवा करवाई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे पता नहीं था आप कौन से स्वरूप हैं। ऐसा हरिदास जी कहने लगे, कहा खबर कहूं मैं तुम्हें, तुमको मैं क्या सूचना दूं, कहीं तुम्हारे स्वरूप की, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हमको पहचान नहीं थी कि आप कौन हैं, इसलिए मैंने आपसे सेवा करवाई, मैं क्षमा चाहता हूं। बाल मुकुंद जी ने सब बता दिया मुझे कि आप तो सहजा शक्ति मांगे बिहारी की श्यामा महारानी के अवतार हैं, और मैंने आपसे सेवा करवाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज दिन लगे हमें सेवते, आज दिन लगे हम सेवते, कबू दर्शन नहीं साक्षात, इतने दिनों से हम सेवा कर रहे हैं, कभी हमें दर्शन नहीं हुए, ये आपके कारण ही मुझे दर्शन हुए हैं। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी, और बाल मुकुंद जी भगवान जो थे उन्होंने स्पष्ट होकर के, जाहिर होकर के मुझे बताया कि मेरी सेवा नहीं देना उनको, वो तो देवों के देव हैं, वो तो बांके बिहारी के सहजा शक्ति श्यामा महारानी के अवतार हैं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। सो तुम्हारे स्वरूप की, तो आपके स्वरूप की पहचान करवा दी मुझे, पहचान कर गई, पहचान कर दी है, तुम इनको जानते नहीं, और ये भी कहा कि तुम नहीं जानते इनको, ये कौन है देवचंद जी, बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा मुझे कहा। मुझे ऐसी बात कही, मुझे ऐसी बात कही भगवान ने, और मेरी सेवा करने को, और मेरी सेवा करने के लिए मना कर दिया है। इन देवों तुम चिन्ह, इनको नहीं देना, देवचंद जी को नहीं देना हमारी सेवा, ऐसा कहा है। जो देवचंद्र जी तलकीर, और देवचंद जी दुखी हो ये बात सुन करके, तो उनको दुखी नहीं करना, उनको सेवा देना, पर हमारी सेवा नहीं देना, बाकी बिहारी की सेवा दे देना। तो तीजो बस्तर सेवन, तीजो बस्तर सेवन। कुछ लोगों ने कहा, जैसे दीन भिखारी ने भी कहा कि वो बस्तर तो उन्हीं के थे, तो कहते नहीं वो आकाश मार्ग से आए हुए हैं, ऐसा कुछ बीताकारों ने कहा है, इसलिए कहते बस्तर सेवा दीजियो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब देवचंद जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी आपको दर्शन हो गए, बाल मुकुंद जी मिल गए आपको, पाए उनको बाल मुकुंद जी तुम, आपको बाल मुकुंद जी मिल गए हैं क्या। हरिदास जी ने, तो हरिदास ने कहा कि चलो मैं दिखाऊं चल के। बड़े भाव से गुरु भक्ति बदल गई, बड़े भाव से देवचंद जी को हाथ पकड़ करके
अपने घर में ले आए हरिदास जी। चलो दर्शन करावे हम, चलो मैं आपको दर्शन करवाऊं चल के। दो जने बातें करते, दोनों जने बातें करते करते खुशहाल हुए के मन, बड़ी खुशी में होकर के आते हैं। आए हरिदास जी के घरों, हरिदास जी के घर में आए, मंदिर खोला, देखा तो दोनों मूर्ति हैं, बाल मुकुंद की और बाके बिहारी की। मगन हुए रोशन, बड़े खुशी हुए हैं। दो जने दीदार करके, दोनों जनों ने दर्शन किया है। लिया प्रसाद जोड़ित, अब यहाँ पर तब तक सवेरा हो गया, आरती पूजा करी, भोग लगाया और प्रसाद लिया। फिर सब घर के लोगों लिया, अब घर वाले जो व्रत करके बैठे थे उन्होंने सबने फिर भोजन पाया है। हुआ प्राप्त वक्त, सवेरा हो जाता है इतने में। फिर भुजनगर में, इस प्रकार से कहते भुजनगर शहर में वही कई भात बीतक, कई प्रकार की बीतक, कई बातें हुई ऐसी, लेकिन जो खास एक दो बातें थी वो परमहंस लालदास महाराज लिख के आपको बताई हैं। ताकि एक बात तुम सो कही, उसकी एक बात खास बताई, ये बात बड़ी बुजुर्ग, बहुत बड़ी बात थी ये। जहाँ बाके बिहारी जी का, हाँ, श्यामा बाके बिहारी जी का। बाके बिहारी जो बस्तर थे राज के स्वरूप के, वो बस्तर कहते हरिदास जी ने देवचंद जी महाराज को दिए कि लो बेटा ये ले जाओ अपने घर में, इनकी पूजा करना तुम्हें। दिया सेवने को, सेवा करने के लिए दे बस्तर है। देवचंद जी सिर चढ़ाए के, सदगुरु देवचंद जी महाराज वस्त्रों को अपने सर पर रख करके और घर में लाए हैं। लाए अपने घर को, लाए अपने घर में लेकर के आए। आए ठौर को, कहाँ आए एक ठौर को, वहाँ एक जगह ले आ करके क्या करते हैं, बनाई नीचे कर अच्छी तरह जगह बना करके वहाँ वस्त्रों को पधराया है। कहाँ सेज सिंहासन, एक सेज्या बनाई, उनको शयन कराते हैं, सिंहासन बनाया है। कहाँ वस्त्रों को पधराया है, लगे सेवा करने तिनकी, उनकी वस्त्रों की सेवा करते हैं। आप अपने अंग सो, ना काष्टे न पाषाण न मृत्युचा, भावो देवा ही विद्यते। ना लकड़ी में, ना मूर्ति में, ना कहीं नहीं है। जहां आपका भाव है वहीं वो रूप में तुमको दर्शन देता, वहीं प्रकट होता है। इसलिए कहते परमात्मा का स्वरूप समझ करके, बाके बिहारी मान करके सदगुरु देवचंद जी महाराज बड़े भाव से उन वस्त्रों की सेवा करते हैं। चौका पानी रसोई अपने हाथ से करते हैं। उनकी पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, पर वो रसोई भोग के लिए अपने आप करते हैं। पछाड़े निमो, बड़े विचार से विवेक से भोग बनाते हैं। जल भर लिया में सिर पर, कुएं होते थे, कुएं से घड़ा में जल भर करके और घड़ा सिर पर रख करके ले आते थे। जो काहू की परछाई पड़े दिल पर, अगर ऊपर से कोई पक्षी निकल गया, उसका छावा पड़ गया, तो मन में आ जाता था कि ये जल अशुद्ध हो गया। फिर जा करके कुएं से छान करके जल, बर्तन साफ करके फिर भर के लाते हैं। तो फिर ले आवे और जल लेके आते थे। बड़े भाव से प्रेम से सेवा करते हैं। चावल मूंग घी खांड, अब भोग के लिए अलग थोड़ा थोड़ा सामान रखते थे और उतने ही बनाते थे जितना भोग लग जाए, प्रसाद बट जाए। ऐसा करते हैं। राज जी महाराज के लिए अलग भोजन बनाते थे, अपने वास्ते उतरती और अपने वास्ते उतरती। अपने वास्ते तो साधारण भोजन बनाते थे, लेकिन उन बाके बिहारी के लिए बाजार में कोई अच्छी चीज मिले तो ले आते थे, उसका भोग लगाते थे। सब प्रकार से सेवा करते हैं। जुदा बनावे साल, अलग बनाते थे, सब विवेक विचार से कि भाई भोग लगाना है। ऐसा करते हैं। और रसोई विवेक सो, रसोई बनाते समय इधर उधर के नहीं, कोई फिल्मी गाना गाते और भोग बना रहे हैं,
वो मजा नहीं आता, स्वीकार नहीं होता। विवेक विचार से बनाओ, राज्य स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं। लोग जो छोटी बुद्धि को होते वो कह देते भाई भगवान खाते तो नहीं है और ये पुजारी भोग लगा के ही खा जाते हैं। खाते हैं, जरूर खाते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारा भाव होना चाहिए। अब तुम सोचो कि भाई 4 रोटी भोग में रखी थी तो 4 को 4 रखी हैं, 2 कम हो जाती तो मान लेते हाँ खा गए। ऐसा नहीं, वो सार्वभोगी है। हम आपको बताएं, मधुमक्खी होती ना, वो शहद निकालती है। कहां से ले आती है? फूलों से। मधुमक्खी फूल में से रस निकालती है और फूल को कुम्हलाने भी नहीं देती। फूल टूटता भी नहीं है, फूल का वजन भी कम नहीं होता और उसमें से रस निकाल लेती है। तो एक कीड़ा ऐसा कर सकता है तो परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है क्या कि उसमें से तुम्हारा सार तत्व ग्रहण कर ले? पर भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। ऐसे मत सोचो कि स्वीकार नहीं करते हैं वो, पर भाव हो, सफाई हो, शुद्धता हो। ये नहीं कि उसी चुन्नी से अपना मुंह पोंछ लिया और उसी से राज्य की कटोरी बर्तन पोंछ लिए, ऐसा नहीं। बड़े विवेक विचार से जब बनाएंगे तो स्वीकार करता है, ऐसी बात नहीं। अच्छी तरह से सदगुरु देवचंद महाराज सेवा कर रहे हैं। आकार को प्रवाह लो, अपने वास्ते साधारण भोजन बनाते हैं, इस प्रकार से पालन कर रहे अपने शरीर को। जब इस प्रकार से सदगुरु महाराज खुद ही पानी भर के ले आते हैं, खुद ही पोछा लगाते, बर्तन साफ करते, भोग बनाते हैं, तो ऐसा जब करते थे तो लगे नीलबाई को लोग कहने। तो उनकी पत्नी थी नीलबाई, उनको अड़ोस पड़ोस की कहने लगी कि अरे बहन तुम क्या करती रहती सारे दिन घर बैठी बैठी? हम देखते तुम्हारे पति पानी भर के ले आते हैं, वो बर्तन साफ करते हैं, अपने आप खाना बनाते हैं। अरे तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा फर्ज होता है। ऐसे वो नीलबाई को कहने लगे तुम ऐसी स्त्री हो घर में, तुम ऐसी पत्नी हो उनकी, वो अपने आप सब काम करते हैं। श्री देवचंद जी मेहनत करे हाथों से, देवचंद जी अपने हाथ से मेहनत करते हैं। क्यों रसोई ना करो, तुम रसोई क्यों नहीं करती हो? जल क्यों ना भरिया होते। अरे ठीक है, वो भोग लगा देंगे, पर तुम रसोई बना के दे दिया करो, जल भर के लिया के दे दिया करो, वो अपने आप भोग लगा देंगे, इतना तो तुम कर ही सकती हो। ऐसा नीलबाई को अड़ोस पड़ोस की सब कहने लगी तुम चौका क्यों ना दिवाते, तुम पोछा उछा लगा दिया करो उनकी जगह पर। चाहिए सेवा तुमको ये, आपको सेवा ये करनी चाहिए। तब नीलबाई तो पहले भी कहती थी, लेकिन सदगुरु देवचंद महाराज को मन नहीं मानता था कि हम ही करेंगे सेवा, आप ना करो। आप सास ससुर हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, पर ये भगवान की सेवा आप ना करो, मैं ही करूंगा। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पहचान नहीं। जिसको पहचान है राज्य की सेवा वही कर पाता है, देखा देखी नहीं होता। हम देखते कितने भंडारों में एक बहन चंवर करती है ना, लाइन लग जाती, फिर वो चाहे उनको करना भी नहीं आता है, पर फिर भी वो पकड़ लेंगी, झपट लेंगी, वो भी करेंगे, तीसरी आ जाएगी। सब देखा देखी होता है, ऐसा नहीं। जिसका राज्य से प्रेम है, भाव है, वही कर पाता है। देखा देखी से कुछ नहीं होता। इस तरह से क्या कहते हैं, अर्जी करते हैं सदगुरु देवचंद महाराज से, लीलबाई सब मुझे ताना मारती हैं, तो कुछ तो सेवा दे दो ताकि इनका मुंह बंद हो जाए सबका। कुछ तो सेवा हमें दे दो, करो सेवा अपनी गर्ज। हम अपनी गर्ज से मांग रहे आपसे। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब सदगुरु देवचंद ने क्या कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ना करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तुम और घर की सेवा सब करो। कहूँ तेरो चित्त दुखायो, कहूँ तेरो चित्त दुखाए। हमने कह दिया कि भाई ये पोछा यहाँ ठीक नहीं लगा, ये बर्तन साफ नहीं, बढ़िया, दोबारा मांजो, तो तुम कहो लो
इतनी तो मैं सेवा करती हूँ, इनके पसंद ही नहीं पड़ता। तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा तो सेवा धर्म कहाँ रह जाएगा। इसलिए तुम ना करो और घर की सब सेवा करो। जल भरते समय हमने कहा कि ये रास्ता गलत है, उधर से आया करो। यहाँ ये कुत्ते कुत्ते घूमते रहते, टट्टी करते रहते हैं, तुम्हारा पैर पड़ जाएगा। तो तुम्हारा दिल दुखी होगा कि नहीं होगा। फिर सेवा धर्म कहाँ रह जाता है। भाई और कोई सेवा करते में तुम्हारा मन दुखी हो गया तो नहीं पहचान, तुम्हें पहचान नहीं। भाई तुम कहोगे इतनी ढंग से हम सेवा करती हैं तो भी टोका टाकी करते रहते, तो तुम्हें पहचान नहीं स्वरूप की, इसलिए तुम सेवा ना करो। तब सेवा धर्म कहाँ रह गया। तुम्हारा मन दुखी हुआ तो सेवा धर्म कहाँ रह गया। न होए समान, मेरे समान तुम नहीं कर सकती सेवा। नहीं तिन वास्ते, इस वास्ते मैं सेवा नहीं दूंगा, मैं ही करूंगा। तुम और घर का सब काम करो, अपने हाथों से करूंगा। प्रेम स्वरूप सो, हाँ है मेरो प्रेम स्वरूप, हमारा प्रेम है स्वरूप से बंधा हुआ है। तुम सेवा करोगी तो हमारा मन कल्पेगा कि हमें करना चाहिए, और जो सेवा करेगा फल तो उसी को मिलेगा। इसलिए हमारा स्वरूप से प्रेम बंधा हुआ है। तुम सेवा करोगे हम दुखी होंगे देख करके, हमारी सेवा भंग हो जाएगी। सेवा करने आ गई, सतगुरु देव चिन्ह महाराज नहीं सेवा करने सब करे अपने हाथ से करते हैं, हमेशा चितवन करें और हमेशा चितवन करें। ये नहीं कि सेवा कर ली चलो बात छुट्टी ना। जिस स्वरूप की हमने सेवा करी है कम से कम 10-15 मिनट तो जरूरी है कि बैठ करके उसका चिंतन करें, उसके स्वरूप का ध्यान करें कि वस्त्र कैसे थे, हार कैसे हैं, श्रृंगार कैसा, बैठे कैसे हैं। कम से कम 10-15 मिनट तक बैठ करके उस स्वरूप का ध्यान करें, तो हमेशा चितवन करें, उसका ध्यान करते हैं। नहीं तो क्या हुआ, आप मत्था टेक के जाओगे, कोई रास्ते मिल गया सुंदर साथ जी, कहाँ गए थे, मंदिर गए थे, भाई मत्था टेकने जाता हूँ रोज। अच्छा, आज पुजारी जी ने वस्त्र कैसे पहनाए थे, वहां गया तो सी परसानू पता नहीं केड़े वस्त्र पहनाए सी, दर्शन कर आए, मत्था टेक आए, अभी घर तक नहीं पहुंचे तो अभी याद नहीं वस्त्र कैसे पहनाए थे। ऐसा नहीं, ध्यान से देखो कि कैसे पुजारी ने कौन से वस्त्र पहनाए थे। इन वस्त्रों में कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं आगे पीछे तो नहीं, ऊंचे नीचे तो नहीं, और वो कल तक तुम्हारे दिल में बसी रहा है वो बात। इस तरह से कहते हो सतगुरु देव चंद जी महाराज कैसे बैठ करके चिंतन करते तो स्वरूप का, रहे सेवा के साथ और सेवा के साथ ही रहते थे। इन भात एक दिन ध्यान में दर्शन, जब रोज करते थे, रोज ध्यान करते रहते थे, तो एक दिन ध्यान में दर्शन हो गया। क्या देख रहे ध्यान में, जाने हम ब्रज में गए, जाने हम ब्रज में गए, बैठे वहां पर हैं भुजनगर में, और ध्यान इनका पहुंच गया कि हाँ ब्रज में, गोकुल में जाके पहुंच गया। जाने हम ब्रज में गए, ऐसे इनकी सुरता वहां पहुंची। द्वार नंद के रोशन, द्वार नंद रोशन, नंद बाबा के दरवाजे में पहुंच गए हैं। जसोदा जी बैठी थी, कहाँ देख रहे हैं, ध्यान द्वारा देख रहे हैं, सुपने में नहीं। ध्यान लग गया है तो ध्यान में देख रहे हैं कि जसोदा माता जी, एक माची होती पीढ़ी उस पर बैठी हुई हैं, ऊपर माची के बैठी हुई जसोदा जी, देखे दूध उठावत देख रहे हैं कि जसोदा माता कह रही देखो भाई वो दूध को देखना, बहुत देर होगी रखे उबालना आ जाए, वो दूध देखो वो ठंडा हो गया, उसको जामन लगा दो। ऐसे माता जी काम बता रही हैं, क्योंकि टहल मन सेवा करवा रही थी, क्योंकि बहुत गौएं थी। इसलिए ऐसी सतगुरु देव चंद महाराज देख रहे हैं। सतगुरु देव चंद जी महाराज जाके वहां खड़े हो जाते हैं। जब वहां खड़े हो गए हैं तो जसोदा माता बुला रही हैं, कहें आई जी आओ श्री देवचंद जी। आई जी कहते बड़ों को,
जसोदा माता बड़ी थी तो उन्होंने कहा देवचंद जी आ जाओ यहाँ आ जाओ, हमारे पास आओ। ऐसा कहा, मन में महासुख पाए, बड़ी खुशी हो करके जसोदा जी कहे तुम्हारे हो, जसोदा जी कहती कुछ जीम लो, कुछ खा लो, ऐसा कहती हैं। श्री देवचंद्र जी कहते यहाँ देवचंद जी कुछ ले लो खा लो, ऐसा जसोदा जी माता जी देवचंद जी से आग्रह कर रही हैं। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब सदगुरु देवचंद माता पूछ रहे हैं कि हम तो दर्शन करने आए माता जी श्री कृष्ण के, वो कहाँ पर हैं? श्री कृष्ण जी है कहते, श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं? है कहाँ श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं? मैं करूं दर्शन, मैं तो दर्शन करने के लिए आए, कहाँ पर हैं? कहीं वन में खेलते, कहीं गए वन में खेलने। अरे वो तो सवेरे ग्वाल बाल आ जाते हैं और सवेरे उठा के ले जाते हैं, वो वन में खेलने चले गए हैं। कहाँ है तो मेरा मन, देवचंद जी ने कहा कि हम भाई पहले दर्शन कर लूंगा जाके, मेरा मन है अभी, तो उनके पास जाऊंगा पहले, ऐसे कहा। मिठाई घर में से मंगाएंगे, तो जसोदा माता जी ने लड्डू इत्यादि दे दिए, बांध दिए कि जाओ तुम दोनों वहीं खा लेना, ऐसा कहा है। कहीं देवचंद्र जी के हाथ, देवचंद जी के हाथ में दे दी कि जाओ ठीक है ले जाओ, और वो वहीं बछड़े लेकर के गए चुगाने के लिए ग्वाल बालों के साथ में, वहीं दोनों खा लेना, वहीं जाए क्यों लाइयो, वहीं जाकर के आरोग लेना, गौ मिलके साथ, दोनों जने तुम श्री कृष्ण और आप वहीं खा लेना। आप श्री देवचंद्र जी। अब जसोदा माता घर से देवचंद जी चल देते हैं जंगल के लिए, तो कहाँ पहुंचते हैं? चले तरफ जहाँ वन थे वहां जाकर के क्या देखा कि ग्वाल बाल खेल रहे हैं, गौएं बछड़े चल रहे हैं। वहां जाके देखते हैं बाल गोपाल खेलते, कहाँ बाल गोपाल खेलते, जगह जगह बच्चों की टोली खेल रही है, गौएं बछड़े चुग रहे हैं। तो वहां जाकर के पूछते हैं देवचंद जी, कहाँ श्री कृष्ण जी पहुंचाते गए, उनसे ग्वालों से पूछते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं? ऐसा पूछा। कहाँ कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, ग्वालों ने कहा भाई कौन से श्री कृष्ण को पूछ रहे हो हैं? यहाँ तो जितनी टोली खेल रही बच्चों की, हर एक टोली में एक श्री कृष्ण नाम का बच्चा है, कौन से श्री कृष्ण को पूछ रहे तुम? ऐसा कहा जब वो खेले टोले टोले लड़के, अरे यहाँ तो टोली लड़कों की जगह जगह टोली खेल रही है और हर टोली में एक दो बच्चा श्री कृष्ण नाम का है, तो आप कौन से श्री कृष्ण को पूछ रहे हो? ये तो बताओ। कृष्ण जी नाम बहुत लिखे, कृष्ण जी नाम बहुतों का, आप कौन से श्री कृष्ण को मानते? बहुत से श्री कृष्ण है, विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण जी हैं, गौलोक धाम में श्री कृष्ण जी हैं, और परम धाम के भी श्री कृष्ण बन करके आए। तुम कौन से श्री कृष्ण को मानते? लोग कह देते ना, हम कहते हम तो भाई श्री कृष्ण को उपासक हैं, लोग कहते हम भी तो श्री कृष्ण को उपासक हैं, हम भी तो मानते हैं श्री कृष्ण को। पर ऐसे बात नहीं, तुम जिस मानते जिसको, उसको हम नहीं मानते, हम उस श्री कृष्ण को मानते, वो पार ब्रह्म जो है वो हमारा इष्ट है। यहाँ पर बच्चे कह रहे भाई यहाँ तो बहुत लड़के खेल रहे हैं, तुम कौन से श्री कृष्ण को कहते, ये तो बताओ। जब तक एड्रेस ना हो ना, शहर में घूमती रहोगे, घर नहीं मिलेगा, पता सही बताओ तब तो घर मिलेगा। कौन से श्री कृष्ण को तुम पूछ रहे हो? कहा बेटा नंद जी का जी। तो देवचंद जी हैरान हो गए, मन में सोचा कि क्या बताऊं। तो बोले भाई जो नंद बाबा के श्री कृष्ण हैं बेटा, उनका हम पूछ रहे हैं। नंद के बेटे कृष्ण जी। तो वो ग्वाल बाल बोले नंद के बेटे कृष्ण जी, ये तो बहुत नंद के बेटे श्री कृष्ण हैं। हमारे यहाँ जिसकी 1000 गाय होती ना, उसको नंद कहा जाता है। तो यहाँ तो बहुत ऐसी हैं 1000 गाय वाले हमारे यहाँ लोग, उनको नंद कहा जाता है, उनके लड़का भी कृष्ण है। अब सदगुरु देवचंद महाराज को चक्कर में डाल दिया, क्यों? वो तो छलिया था ही, उसके साथी भी छलिए ही। अब कहने लगे भाई नंद के बेटे श्री कृष्ण जी यहाँ बहुत हैं, तुम किसको कहते हो? तुम किसको कहते हो? सही तो बताओ भाई, कौन से कृष्ण को आप चाहते हैं? कहा जसोदा बेटा है। कहा जसोदा बेटा है।
जो यशोदा माता के लड़के श्री कृष्ण हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे कहा जब वो आई जी का बेटा कृष्ण जी, आई जी का बेटा कृष्ण जी, यशोदा माता के लड़का श्री कृष्ण, उसको मैं पूछ रहा हूँ। वो है उल्टोले खेलते। तो उन्होंने कहा हाँ अब तुमने सही बताया, यशोदा माता का बेटा कहो। देखो वो बच्चे खेल रहे ना, वहां चले जाओ, उसमें है वो। तब श्री देवचंद्र जी कहाँ चले। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज चल देते हैं उधर को। देख श्री कृष्ण जी पुत्र इतने, एक श्री देवचंद जी को श्री कृष्ण ने देखा, बुलाए लिए देवचंद्र जी, बुला लिए देवचंद जी को। बैठाए अपने पास, श्री कृष्ण ने बुला लिया, आ जाओ देवचंद जी आ जाओ। बातें लगे करने। बातें करने लगे, कहाँ बने रहे अभी तक। एक बार हमारे तुम्हारे दर्शन हुए थे ना, जब तुम बारात के साथ जा रहे थे, तब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। तब से अभी तक तुम कहाँ बने रहे। याद दिला रहे हैं कि वो मैं था। ऐसे कहते हैं, देवचंद जी से कहते हैं, मीठे प्रेम लिए पास, मीठी मीठी बातें करते हैं कि बहुत दिन में दर्शन हुए, जब आप बारात के साथ जा रहे थे, रास्ता भूल गए थे, तो हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज मुलाकात हुई आपसे। ऐसे कहते हैं, इन समय घूंघरी, इस समय ग्वाल वालों ने क्या थी, घूंघरी बनाई थी। घूंघरी होते ना, घर से गेहूं ले गए और वहीं जंगल में जाकर के जमुना जी से पानी भरा है घड़े में, उसमें गेहूं डाले, आग गो से चुक करके लाए सूखे, आग जला के उसको उबालते हैं। गेहूं को उबाल करके फिर उसका पानी निकालते हैं, फिर दूध में पकाते, चीनी डालते हैं, फिर सब ग्वाल बाल बैठ करके खाते थे। कि जब सदगुरु देवचंद जी महाराज ध्यान में देख रहे थे, उस समय घूंघरी बनाई हुई थी ग्वाल बालों ने। पकाई भोजन नहीं, भाजन, पकाई भाजन मुंह, भाजन कहते हैं बर्तन में, एक बर्तन में पकाई है, और एक तौलिया साफा पकड़ा, दोनों तरफ छेड़े, उसको पानी निकाला, डाले गेहूं उसमें पानी निकाला, उबले हुआ पानी निकालते हैं उसका। देवचंद्र जी मिठाई, और सदगुरु देवचंद जी महाराज मिठाई ले गए थे। किसने दी थी? यशोदा माता। ऐसा नहीं, सुदामा की जो संदीपन ऋषि की पत्नी दिया था ना खाने के, चने दे दिए थे श्री कृष्ण को। सुदामा को, लो भाई बेटा लकड़ी तोड़ के लाओ जंगल से, और वहीं तुम दोनों खा लेना, भूख लगेगी। चने दिए थे, तो सुदामा ने चने लेके गए थे। अब श्री कृष्ण तो ऊपर चढ़ गए पेड़ पर, लकड़ी तोड़ने लगे। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी, सर्दी का मौसम। सुदामा को लगी भूख, अपने चने चावने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा ये कटड़ कटड़ क्या हो रहा? उन्होंने कहा, भैया सर्दी के मजे, ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं, और खा रहा था चने। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एक समय वो आएगा कि तेरी एक एक हड्डी बचेगी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो ऐसा नहीं किया। सदगुरु महाराज को यशोदा माता ने लड्डू दिए थे, वहां रख दिए श्री कृष्ण के आगे कि लो ये माता जी ने दिए हैं, ये सबको बांट दो। ऐसा कहा है, जो ले आए थे नंद घर से, नंद बाबा की यशोदा माता ने दिए थे, तिनको ले आगे धरी, तिनको ले आगे धरी, और ले आकर के आगे रख देते हैं सदगुरु महाराज। लड़कों को बांटने, लड़कों को बांटने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई माता जी ने लड्डू भेजे, लो सबको बांटो, इनको सबको बांटो। ऐसा कहा है। कहा श्री कृष्ण जी ये बांट दो। श्री कृष्ण ने कहा ये बांट दो, देवो हमको दो बांट के, हमारे दो हिस्से निकालते जाओ, एक देवचंद जी का एक हमारा। और जो भी सामान होता था ग्वाल बाल अपने अपने घरों से ले जाते थे, और सब मिल करके बांट के खाते थे। ये लड़कों ने इनको दो हिस्से निकाल दिए, दो भाग जो इनके, दो भाग निकाल दिए, और सामान सबके, और जो सामान बच्चे ले आए थे सब में से थोड़ा थोड़ा बांटा गया। इससे दिए दो हिस्से निकलाते जा रहे श्री कृष्ण ने। श्री देवचंद्र जी अब श्री कृष्ण ने कहा कि देवचंद जी अब तो बट गया सामान,
चलो अब जीमो आरोगो, ऐसा कहा जो फिर ध्यान से चौके सोए। तो क्या हुआ, अभी वो प्रसाद खा नहीं पाए, तब तक कोई दरवाजे पे आ गया इनके। अब देवचंद जी हैं क्या घर पे? ध्यान खुल गया, वो लड्डू लुड्डू खाना रह गए थे, ध्यान खुल गया तो ध्यान से चौंक गए, अरे मैं क्या देख रहा था, वो कौन ग्वाल बाल थे, कौन जसोदा माता, श्री कृष्ण कौन? फिर इनका ध्यान खुल गया और क्या देखते हैं, तब इनका विचार करके ऐसा बताते हैं जो प्रसाद बटा था, वो जो भोग वाली थाली रखी थी, ध्यान कर रहे थे बैठे, उसी प्रसाद की थाली में लड्डू वगैरह वहीं मिले। फिर ध्यान से चौंके सोए, ध्यान से चौंक गए हैं, तहकीक किया मन में, अब निश्चय कर लिया कि यही मेरा इष्ट है, यही मेरा मालिक है। ऐसा करने लगे, हमारा खावंद यही है। हाँ, हमारा यही प्रीतम है, जिसने मुझे आज ध्यान में दर्शन दिए, मेरा मालिक यही है। कहता था एक बार दर्शन हुए जब बारात में जा रहे थे, तो हमारा यही खामद है। चित भाग्या इन स्वरूप से, इन स्वरूप से चित बन गया इनका, आरोगावने लगे इनको, आरोगावने लगे इनको। पहले विश्वास से, पहले किसको आरोगावते थे? जिसने सिपाही वेश में दर्शन दिया था, उसको जब ध्यान लग के आरोगते थे। अब ये स्वरूप ने दर्शन दिया, तो इस स्वरूप का ध्यान करके भोग लगाने लगे देवचंद जी। दिल में यही उपजी, दिल में यही उपजी, मन में यही आया कि श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, ग्वाल बालों के दर्शन हुए, जसोदा माता के दर्शन हुए, पर जो श्री कृष्ण ने लीलाएं करी थी उनके दर्शन हमें नहीं हुए। ब्रजलीला की रही आस, हाँ, ब्रज लीला की रही आस, जो ब्रज में श्री कृष्ण ने लीलाएं करी उसकी इच्छा मन में रह गई कि लीलाओं के दर्शन हमें भी हो जाते। और कोई दिन बात सो, कुछ दिन इस प्रकार से गुजरारे, गुजारा कर रहे, वही भोग लगाते हैं ध्यान करके श्री कृष्ण को, और अपने इस तरह से पालन कर रहे हैं जीवन को। इन भांत कई विध की, कई प्रकार की भुजनगर में कई लीलाएं हुई। कहो पहचाने, परमहंस लालदास महाराज कहते हैं, सदगुरु देवचंद की पहचान कहाँ तक बताऊं? श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी। परमहंस लालदास कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, इसके कहे बयान, इतके कहे बयान, कहाँ के? भुजनगर के। भुजनगर की बात बताई, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की। श्री देवचंद जी कौन स्वरूप हैं, अभी पूरी पहचान नहीं हो पाई, थोड़ी सी पहचान बताई है। नीत कहो पहचाने, थोड़ी सी पहचान बताई, पूर्ण पहचान अभी नहीं हो पाई, आगे होगी। श्री प्राणार्थ प्यारे की जय, आपके धनी की जय, पुष्ट कन्हैया लाल की जय। दोरा साथी जो कवि बनाएंगे, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे ए साथ जी, के कहे बयान, इतके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक कही पहचान, नेक कही पहचान, कही पहचान, नेक कही पहचान, श्री प्राणार्थ प्यारे की जय, श्री राम की जय, श्री बाईजूरा की जय, श्री महाराजा छात्र की जय, श्री सुंदर साहब की जय, श्री सुंदर साहब जियावर जी साहेब जी के जय।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल जी की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। प्राणदास सुंदर साथी, कल श्री चिमला जी जला का नामकरण हो गया था। अभी 9:15 बजे मंदिर के बाहर उनकी शव यात्रा आएगी। चिमला जी जला है, जवाहरनगर में रहते थे। अनिल भगत, दीपक भगत, संदीप तलेजा, पीएन मदान, संजय मदान, मनन मदान, प्रणाम प्रणाम आयो प्रणाम। श्रीमती गीता प्रणामी, साढ़े 12 ठीक। पवन प्रणामी, अनुपम दुबे। बोलो श्री जिनको एक बार माला दो ना, अगली बार मत दिया करो। सबको लगी कि भाई साहब को दो माला, इनको ये तो हमारे गांव में हो गया है। हम कल शेरपुर में दर्शन करा, हमारे गांव में हो गया है 2 बार। शेरपुर दर्शन भी करा, कल दर्शन किया। अच्छा, मैं निवेदन करा था कल हॉस्पिटल में भोजन सेवा है, 11:30 बजे करीब थोड़ा सा समय निकालिएगा। हॉस्पिटल में भोजन सेवा चलती है, तो कल आपको सेवा में चलना, थोड़ा समय निकालिएगा। आज कल संडे को, कल 11:30 के करीब ये हमारे ही साथ इनको कहा 11:30 बजे कल भोजन सेवा से प्रणाम माता जी, प्रणाम ओ माता जी, प्रणाम। अच्छा, बहुत भाग्यशाली। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम सतगुरु। अरे वाह, आज दिखाई दिए। अच्छा, प्रणाम यार, प्रणाम
लो आ जाओ, आप तो पहले नंबर पे आ जाया करो। हाँ ले लो। पिया तुम और न जानो बात, पिया सेवा करो सब प्रिया सदा सुखदाता नामनी क्या कहूँ क्या बात, शिवावती युगल करूँ पर पल पल जात, पिया सदा सुखदाता प्राणपति मैं क्या कहूँ क्या बात, शिवावत युगल किशोर परवाई अंगना प्रिया तुम रोते मैं अर्ज करो मेरे जीवन पिया जैसी तुम दिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव। श्री प्राणनाथ बजले स्वामी प्राणनाथ बजले, जय प्राणनाथ बजले, ब्रह्मति के कारण ब्रह्मविद्या के कारण को रूप धरे प्राणनाथ सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण अक्षर में पुजारी, अक्षर में पुजारी जो सृष्टि करता लीला अखंड की जो कोई गावे गमन मिटावे मुक्ति फल पावे, पढ़ी काई ज्ञान धरे नाम का जपना नाम का जपना करे भजले भगतन के दुख हरता, कल युग पाप तरे श्री कृपा करो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी, दया करो स्वामी, दाता प्यार करो स्वामी, अपना दरबारो साथ गया स्वामी, कृपा के सागर कृपा करो स्वामी, दाता प्यार करो स्वामी, अपना साथ बारो साथ गया स्वामी, नाथ बजले जय पाठ बजले के कारण सुंदर रूप धरे
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के नली की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय, राम रतन दास साहेब आपकी सदाई जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम।